रमेश 10th में पढ़ता था। बड़ा मस्तीखोर था भाई। बाथरूम के बहाने स्कूल घूमना, दोस्तों के साथ बंक मारना सब करता था। और करे भी क्यों ना, इतना तो बनता है यार। लेकिन एक जगह आकर वो अटक गया। किसमें? स्ट्रीम चूज करने में। ना कोई प्लानिंग थी, ना फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा था। और वैसे भी इतनी मस्ती में कौन सोचता है यार। राकेश बचपन से साथ था, उसने साइंस ली तो रमेश ने भी ले ली। शुरू के कुछ दिन तो ठीक थे, पर फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री ने उसको उसकी औकात दिखा दी। फिर क्या भाई, अब ट्यूशन पे ट्यूशन दो जगह जा रहा था। अब तो तरस आ रहा है रमेश पे, लेकिन किसी तरह 12th पास कर लिया उसने। अब क्या, स्कूल खत्म, लाइफ सेट? नहीं दोस्त, कॉलेज भी तो है, वहां भी 3-4 साल निकालने हैं। पर मीडियोक्रिसिटी से ऊपर रमेश कभी चाह नहीं पाया, क्योंकि ना इंटरेस्ट था ना डायरेक्शन। ओहो रमेश। चलो रमेश की कहानी तो यहीं खत्म, पर दोस्त तेरा क्या? हे एवरीवन, आई एम ओटी और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, व्हाट नोबडी टेल्स यू अबाउट चूजिंग अ स्ट्रीम। अब देखो, स्ट्रीम चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है 10th के बाद, क्योंकि आगे जाके हमारा पूरा करियर इस पे डिपेंड होता है। हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, कौन सा कॉलेज लेने वाले हैं, सब इस पे डिपेंड है। मैंने भी जब 10th में, मतलब 10th खत्म होने के बाद जब मैंने स्ट्रीम चूज करा था, तो मैंने दूसरों की तरह ऐसी अपने दोस्तों को कॉपी नहीं करा कि जो वो स्ट्रीम ले रहे हैं मैं भी उनकी तरह स्ट्रीम ले लूं, वरना मैं रमेश से अलग ही कहाँ हुआ। मैंने बहुत रिसर्च करी थी इसके ऊपर कि आगे जाके मेरे को क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है। मैंने सब चीज़ देखी और तब जाके मैंने एक बढ़िया स्ट्रीम चूज करी। लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई इतना टाइम इस चीज़ में नहीं लगाता। वो बस मस्ती करना चाहते हैं अपने 10th के, और अपने, मतलब कैसे कहूँ, मतलब वो ना मेमोरी बनाना चाहते हैं, ये तो याद रहेगा। बट उसके चक्कर में वो स्ट्रीम चूज करना भूल जाते हैं, जो उनके लिए सबसे बेकार चीज होती है। वो टैलेंटेड होते हैं बट वो आर्ट्स ले लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त आर्ट्स ले रहे हैं, या वो उतने टैलेंटेड नहीं है लेकिन वो साइंस ले लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त साइंस ले रहे हैं। और ये तरीका सबसे ज्यादा गलत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई तू ही बता ऊटी, हम कैसे अपने लिए सबसे अच्छी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। देखो, आइडिया बहुत सिंपल है। तुम रमेश की कहानी देखो, उसको वो क्या नहीं कर पा रहा था। उसके पास डायरेक्शन नहीं थी और उसके पास इंटरेस्ट नहीं था। तो तुम दोनों लेके आओ ना यार, तुम इंटरेस्ट भी लेके आओ, तुम डायरेक्शन भी दो उसको। अब इंटरेस्ट कैसे लेके आए? इंटरेस्ट लाने से पहले भाई हम अपना इंटरेस्ट पता कैसे करें? देखो बहुत इजी है। सबसे पहले एक कॉपी लो, उस पे एक जगह लिखो स्ट्रेंथ, एक जगह लिखो वीकनेसेस, और तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट एकदम बढ़िया है, मतलब जिनमें स्कोर बढ़िया आता है, जो जिनमें तुम अच्छा करते हो, जिनमें तुम डाउट पूछते हो, या फिर मतलब जो बस सब्जेक्ट तुम्हें बढ़िया लगते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ की जगह लिख लो। और जिन सब्जेक्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, जिनमें तुम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, एग्जाम्पल के लिए मैथ्स, मेरे लिए तो वही था, तो वो एक जगह लिख लो। अब इन दोनों को एनालाइज करो और इनके बेसिस पे एक स्ट्रीम चूज करो। बहुत इजी है भाई, उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगर तुम्हें क्या कहते हैं, हिस्ट्री ये सब ज्यादा पसंद है तो तुम आर्ट्स ले सकते हो। अगर तुम्हें साइंस पसंद है तो तुम साइंस ले सकते हो। और अगर तुम दोनों में कंफ्यूज हो लेकिन तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है तो तुम कॉमर्स ले सकते हो। एंड मेरे हिसाब से जिस बंदे ने मतलब 1st से लेके 8 तक मैथ्स छुई भी नहीं है, मतलब उसे मैथ्स नहीं आती, तो मेरे ख्याल से उसे कॉमर्स ले लेना चाहिए विदाउट मैथ्स। क्योंकि मैंने भी वही करा था, मेरे को भी मैथ्स नहीं आता था। एंड बिलीव मी भाई, वो एकदम सारे टॉपिक्स एकदम न्यू हैं, आपको न्यू से पढ़ाएंगे वहाँ पे। एंड अगर तुम मेरे जैसे हो कि मतलब बाद में तुम्हारा पढ़ने का इंटरेस्ट जागा है तो तुम कर लोगे, कॉमर्स में तुम फोड़ोगे भाई। अब टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमने, देखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस तो हमने चलो कर ली, हमें पता लग गया हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो हम क्या आगे बढ़ जाएं, हम स्ट्रीम चूज कर ले? नहीं भाई, तुम्हें एक स्टेप और करना है। तुम्हें करनी है रिसर्च कि तुम उस स्ट्रीम में कितना आगे जा सकते हो, उस स्ट्रीम में कितना स्कोप है। उस स्ट्रीम में अगर तुम आगे जाओगे 12th के बाद, तुम कौन सा कॉलेज लोगे, उस कॉलेज में कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे नहीं करोगे, या फिर आगे जाके तुम कोई जॉब करोगे या बिजनेस खोलोगे, तुम्हें सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हें एक स्ट्रीम चूज करनी है। अब हमने सब कर लिया है भाई, हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस कर लिया, हमने क्या कहते हैं रिसर्च भी कर लिया। अब कुछ बचा नहीं है भाई, तू स्ट्रीम चूज कर ले। लेकिन मैं तुम्हें इससे पहले कुछ मिस्टेक्स बताना चाहता हूँ जो मोस्ट बंदे करते हैं। सबसे पहली उसमें मिस्टेक है, अपने दोस्त को कॉपी करना बंद करो। तुम्हारा दोस्त भाई, जैसे रमेश ने राकेश को कॉपी करा और अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना भाई। तुम्हें रमेश नहीं बनना, तुम्हें अपनी लाइफ खराब नहीं करनी है। किसी भी अपने दोस्त को फॉलो मत करो, वो साइंस ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, उसको मत देखो। तुम अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करो, फिर उसके बाद तुम अपना इंटरेस्ट निकालो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को डायरेक्शन दो। और सबसे पहले भाई रिसर्च करो कि तुम आगे जाके उसमें कितना स्कोप है और कितना स्कोप नहीं है।
नाउ दूसरा पॉइंट है कि तुम अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस मत हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम्हें साइंस करना है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें साइंस ही करना है भाई। ऐसा हो सकता है कि तुम साइंस में बहुत गंदी तरीके से फेल हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम कॉमर्स में जाओ, बट तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं भाई तेरे को तो साइंस करना है। जैसा मेरे केस में था, मेरे घर वाले कह रहे थे कि तू बड़े भाई ने साइंस करा है तो तू भी साइंस करेगा, बट मेरे को साइंस पसंद ही नहीं थी यार, इसलिए मैंने साइंस ली भी नहीं, मैंने कॉमर्स ले ली। ताने तो पढ़ते हैं यार, देखो ताने तो तुम्हें पढ़ते ही रहेंगे, बट जब तुम्हारे 12th में मार्क्स आएंगे तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, बिलीव मी। तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें बस अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना और किसी को कॉपी नहीं करना, बस इतना बहुत है। इतना कर लो और एक बढ़िया सी स्ट्रीम चूज कर लो, तुम्हारा खेल एकदम फैंटास्टिक है भाई। एंड तुम्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करो यार जो मैंने तुम्हें बताई। और आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ बोलने के लिए है भी नहीं और इससे ज़्यादा तुम सुनोगे भी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त।